आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मालेगांव शहर के अंदर आपके ऊपर अविश्वास लाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा इतना ही कहना है, मालेगांव जब हॉटस्पॉट था अप्रैल में, तब शासन ने मुझे बोल दिया कि आप ज्वाइन होते हैं क्या। अप्रैल 20 से 20 सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। उस वक्त भी मैं जानबूझकर ज्वाइन हो गया कि चलो एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। उस वक्त आप लोग भी मेरे साथ थे, गांव की धार्मिक संस्था, राजकीय संस्था, NGO, बहुत लोग साथ रहे। मैं और मेरा पूरा स्टाफ, हम दिन रात 2 महीने 3 महीने आप लोग भी हमारे साथ थे। हमने एक सक्सेसफुल मालेगांव पैटर्न तैयार किया। बहुत गर्व लगा, चलो हम आयुक्त मालेगांव है कि मालेगांव पैटर्न के हम वी आर समथिंग, कुछ तो है, इसके कुछ तो हिस्सेदार हम भी है। उसके बाद गाँव का काम चालू होगा। बाद में मैं अभी कुछ दिन में बीमार था, तो एक घर था। बात ऐसी कि जब हम महापालिका में काम करते तो आयुक्त और हमारे प्रशासन को एक दायरे में रह के, कायदे के दायरे में, एक चौकट में रह के काम करना पड़ता है। उसके बाहर हम जा नहीं सकते और एक बजट का एक लिमिट होता है। तो जो कॉमन लोगों का काम है, जो टैक्स पेयर का काम है, वो काम मैं करते चलेगा। जो स्वच्छता के संबंधी है वो भी काम करते चलेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे थे वो मैं नहीं कर सकता था। अभी मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने 5-6 कामों का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सौर ऊर्जा प्रकल्प, गिरना पर्पिंग, स्वच्छता कामाचं आउटसोर्सिंग, बायोमाइनिंग, आगरा रोड, घरपट्टी सर्वे, तो इनमें जो काम थे तो अभी मैंने वो फाइल मंगाई। तो इन सबके जो ठराव है वो डॉक्यूमेंट, उसके लिए प्रशासन ने कुछ भेजा नहीं, आयुक्त ने भेजा नहीं। ठराव महासभा ने इन्होंने डायरेक्टली के हमें उसमें टेंडर की आटी शर्तें भी डाल दी और हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जाहिर निविदा निकली, ई निविदा, ई टेंडरिंग किया पूरा ग्लोबल। उसके बाद ई टेंडरिंग के बाद जो रेट आए, जो लोएस्ट आया, उससे साथ निगोशिएशन किया। उसका जो रेट है वो हमने स्टैंडिंग पे मंजूरी के लिए दिया। स्टैंडिंग ने उसमें मंजूरी दी, फिर मैंने उसको वर्क ऑर्डर दिया। ना मैंने किसी को आज तक 1 रुपया एडवांस दिया, ना कुछ। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई। ठराव पॉलिसी आपने की, टेंडरिंग मैंने ई टेंडरिंग किया, जो रेट आए लोएस्ट उससे भी निगोशिएशन करके हाफ रेट किए, वो रेट को भी आपने मान्यता दी, ना मैंने किसी को 1 रुपया एडवांस दिया। तो कौन सा करप्शन क्या है, मैं भी समझने के बारे। पैसा काटा जाता था, आरोप लगा है कि आपने 2 करोड़ रुपये उसमें से उनको दे दिए। नहीं, वाटर ग्रेस का एक आर्बिट्रेशन मेरे पास चल रहा था पुराना, अभी का नहीं, वो बहुत पुरानी बात है। वो आर्बिट्रेशन में उसके ऊपर जो GPS के चार्जेस, उसका जो अमाउंट ड्यू था देने की एज पर एग्रीमेंट, जो उसका गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, वो ड्यू उसको वापस किए। उसका बाकी आर्बिट्रेशन मेरे पास चल रहा है, उसका भी डिसीजन हुआ नहीं है। आप पर इस शहर में सियासी लीडरान ने और भी कई इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर के कमिश्नर एक बिजनेसमैन है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिजनेसमैन की डेफिनेशन मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ बैठ के मुझे मैनेजमेंट करना पड़ता है, सब डिपार्टमेंट की, सबकी मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये काम तो मुझे आप करना पड़ता है। तो इससे वो हम हमारी भाषा में उसको कमिश्नर बोलते हैं, और उसको कौन क्या कहे पता नहीं। आपको क्या लगता है कि मतलब कैसा महसूस, क्या फील कर रहे हैं आप, मतलब इस शहर से जो आपने मतलब काम किया है, आपको क्या लगता है कि क्या कमी इस शहर में मतलब आपसे रह गई है जिसकी वजह से शायद ये सियासी लीडरान? नहीं, मालेगांव शहर में मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मालेगांव का है कि अच्छे काम के लिए मालेगांव की जनता बहुत सपोर्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। इसी कारण मैं बीमार होने के बावजूद भी कोई चार्ज लेने तैयार नहीं था, तो मैंने मालेगांव की प्रति मेरी जिम्मेदारी थी, मैं आ गया। मैंने 3 दिन में पूरा सहारा सिविल का रिनोवेशन कर दिया है। उसके बाद मैंने MHG पूरा चालू किया, हाथ सेंटर चालू किया, दिलावर हॉल चालू किया। अब हम मंसूरा कॉलेज भी चालू करें, आज कल मेरा वो भी चालू हो जाएगा। मैं मेरे काम में लगा हूँ क्योंकि इस शहर ने मुझ पर प्यार किया था, अपन भी इस शहर पे प्यार करते हैं। एक बात है कि मैं और मेरा प्रशासन जो दिन रात काम करता है, आपको भी पता है, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, स्टाफ के लिए हम दिन रात भागते थे। तो कोई कुछ काम के दबाव के लिए, उस पर गलत काम के लिए कोई दबाव मत डालो, बस इतना ही। शहर के आवाम में एक बात गश्त कर रही है कि जिस तरीके से आपने MHG कॉलेज का ताला तोड़कर उसको क्वाइट सेंटर के लिए किया, उस पर आपकी सराहना भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शहर के आवाम में इस बात की भी बहस है कि एक मैडम शहर में आई थी, संगीता दायगुड़े, जिनके ऊपर पॉलिटिशियन लोगों के लिए वो बहुत बुरी साबित हुई, लेकिन शहर के आवाम में उनका एक इमेज था क्योंकि वो पब्लिक से टच थी। कहीं ना कहीं शहर के आवाम का ये मानना है कि आप शहर के आवाम से टच नहीं हो पाए, उनसे मिल नहीं पाए, आपने शहर में कभी कहीं दौरा नहीं किया, आवाम के बीच आप कहीं नहीं गए, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, आवाम के बीच में जाता हूँ। बात ऐसी है, अभी मैं भी पहले से जो महापालिका में किया, पूरे आवाम में रह के काम किया है। मैं आया तब से कोरोना है,
जब से आया तब से कोरोना है, और हमारा मेन मोटो है सोशल डिस्टेंस। मैं जाता हूँ हर जगह जाके मीटिंग लेता हूँ, घूमता हूँ, लेकिन मैं खुद कहीं पब्लिक फंक्शन में जा नहीं सकता। कोई वेडिंग ये कोई बड़ा फंक्शन हो तो सोशल डिस्टेंस मुझसे चालू करना पड़ेगा ना। मैं ऐसे, ये बात ऐसी थी, लेकिन मैं पूरे गांव के लिए काम करता रहा। और ये भी आपकी जो इल्ज़ाम है, तो एक भी काम मैंने गलत किया नहीं है। और अभी मेरा खुद का ही ट्रांसफ़र का इच्छा थी, तबीयत का अगर मुझे जाना था, मैंने खुद 1 महीने पहले से ही शासन को एप्लीकेशन दे दिया है। अभी मैं लीव पे गया था, लीव भी सैंक्शन नहीं हुई, तो मैं लीव पे जाने के लिए बदली करके मैं खुद ही जा रहा हूँ। लेकिन अगर इनको मेरे कुछ काम नहीं होते उनसे, तो इन्होंने बदली के लिए बोला, लेकिन कोई गलत आरोप मत करना, ना मुझ पे ना मेरे प्रशासन पे। शहर की आवाम के बीच में आप क्या खुलासा देना चाहेंगे, जो शहर की आवाम में आपकी इमेज को मतलब उछाला गया? मैं इनको यही बोलूँगा कि मालेगांव एक अच्छा शहर है, यहाँ का प्रशासन के लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, जो मैंने कोरोना में देख लिया है, और इन लोगों के प्रति काम करते रहना चाहिए। और कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत बढ़ रहा है, अभी बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, तो हमें इसके लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना, ये सब जिम्मेदारियाँ हर एक ने, मैं जिम्मेदार ऐसा समझ के काम करना जरूरी है। नहीं सर, शहर की आवाम को अपनी तरफ से आप जो इल्ज़ाम आप पर लगे, इसके खुलासे में शहर की आवाम को आप क्या कहेंगे? नहीं, इल्ज़ाम सब गलत है ना, सब गलत है। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर ये बोलते हैं ये काम गलत है, तो इन्होंने अभी महासभा लेके बोल देना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। जहाँ है ना, मैं वहाँ काम रुका देता हूँ, वही काम रुका देता हूँ मैं। चलो, इन्होंने महासभा ले वो ठहराव कर दो, ये काम नहीं होना चाहिए, बस। मैं कई मिसाल दे सकता, मगर अभी मैं फ़िलहाल एक ही मिसाल दूंगा कि जब लतीफ़ देशमुख साहब कमिश्नर थे, वाटर गिरीश के सवाल पर बुलंद इकबाल साहब ने कंप्लेन दी, हमने मरण बरत पर बैठा। उस वक्त वाटर गिरीश कंपनी पर दंड लगने की कार्रवाई शुरू हुई कि इसके कामकाज सही नहीं है। जो एग्रीमेंट में शराइत थी उस मुनासिबत से कामकाज नहीं हो रहे थे, तो उस पर लतीफ़ देशमुख साहब 2016 उस वक्त से उन पे दंड लगना शुरू हुआ। लतीफ़ देशमुख साहब आए, उसके बाद तुम्हारा रविंद्र जगताप साहब आए, संगीता दाईगोड़े मैडम आई, किशोर बोर्डे साहब आए, ये सब आयुक्त आए, वो दंड की कार्रवाई चालू रही। इन्होंने 2 दिन पहले 1,96,00,000 रुपये जो वाटर गिरीश पे दंड लगाया जाता था, वाटर गिरीश कंपनी को वो चेक दे दिया। तो आप बताओ मुझे कि ये इल्ज़ाम कैसे सही नहीं है, जब 4 कमिश्नर ने उस दंड को कायम रखा। तो यही एक दूध के धुले कमिश्नर आए क्या कि मरा हुआ पैसा उनको जिंदा करके दे दिए। लेकिन हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इनकार किया कि हमने कोई पैसा वाटर गिरीश को नहीं दिया। झूठ बोलते हो, वो हर बात झूठ बोलते हैं। वो मुझे बोले कि बायो माइनिंग का मैंने वर्क ऑर्डर नहीं दिया। बायो माइनिंग लातूर से कंपनी आ गई, कचरा डेपो पे मशीनरी फिट करने लगे। वो बोले आउटसोर्सिंग का मैंने वर्क ऑर्डर नहीं दिया। जो स्वच्छता विभाग है वो बोलता है कि आउटसोर्सिंग का वर्क ऑर्डर के दे दिया। ये बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन में मैंने फैसला नहीं करा, उसका फैसला हो गया। तो ये जो भी बातें बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। और अकाउंट में से ले लो ना मालूमात जाके। मैं अकाउंट में कमरुद्दीन अकाउंटेंट की तरफ से बात मुझे जो मालूमात मिली है, नाम लेके बोल रहा हूँ कि उनको पैसा दिया गया है। जितने भी मतलब इसके अंदर मतलब उन्होंने बातें लिखी हमारे पास, झूठा आयुक्त है वो। उन्होंने बोले कि मतलब ये सब महासभा में ठहराव कर भेजे गए, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। एक बात सबसे पहले ये समझ लो, महासभा कोई टेक्निकल नहीं होती है। महासभा काम क्या है उस पर कोई चीज़ को पास करती है। जहाँ उसमें मुखालफत की बात आती है, हमें उसकी मुखालफत भी करते हैं। मगर अगर महासभा में कोई चीज़ अक्सरियत, और मैं ये बोलता हूँ कि जो आज इक़्तिदार में चैंपियन चोर कांग्रेस वाले हैं वो तो है ही ना नालायक। हम कहाँ उनको बोलते हैं कि यार वो तो शुरू से बदउनवानी का अड्डा बना के रखे हैं मालेगांव शहर को। कमिश्नर का काम क्या था? कमिश्नर प्रशासन का एक हेड है, बॉस है। उसका काम यह है कि अगर महासभा अगर कोई गलत ठहराव करती तो विखंडित करने का पावर किसके पास है? आयुक्त के पास है ना। अगर वो बोलते हैं कि महासभा ने ठहराव करी, तो अगर वो गलत है तो तुमको उसको विखंडित करना था। दूसरी बात, अगर महासभा ने कोई ठहराव करी तो टेक्निकली उस काम को अमली तौर पे किस तरह किया जाए ये तो प्रशासन तय करेगी। ये हर बात करने के बाद बोलेंगे महासभा अब आउटसोर्सिंग, महासभा ने बोली आउटसोर्सिंग करना है। अब आउटसोर्सिंग में तुम्हारे मुलाजमीन कितने हैं, उसको पगार कितनी दी जा रही है, उस पर किस तरह से काम हो रहा है, वो खर्च कितना होगा, ठेकेदार को कितना देंगे, ये तो आयुक्त और प्रशासन का काम है ना। उन्होंने ये सब निश्चित करना चाहिए।